अभी आप जिस चुतिये को देख रहे हैं उसका नाम झींगुर है। वो बस में चढ़ता है लेकिन कोई भी उसे सीट नहीं देता। हम सुतली को देखते हैं जिसे झींगुर काफी पसंद करता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो जाकर उससे बात करे। उसके बगल में बैठा लड़का उसका बॉयफ्रेंड है जिसका नाम रंडी दुलारा है। तभी एक आलिया झींगुर को बैठने के लिए सीट देता है क्योंकि वो उसका दोस्त था। इसके बाद वो सभी एनिमल जेनेटिकल जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे जानवर होते हैं, जिनमें से एक हमारा झींगुर भी है। वहाँ पर फोटो खींचना मना है, लेकिन फिर भी वो सुतली को इम्प्रेस करने के लिए एक सफेद तोते की फोटो खींचने लगता है। लेकिन तभी उस तोते को अचानक आग लग जाती है। झींगुर उसकी आग बुझाने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करता है और वो तोता जाकर सीधा रंडी दुलारे को जाकर लगता है, जिससे रंडी दुलारा उसकी पिटाई करने ही वाला था। तभी उसके चाचा वहाँ आकर उसे रोक देते हैं और तभी चाचा खांसने लगते हैं और सूर्यवंशम की तरह उल्टी करने लगते हैं और तभी चाचा वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही रंडी दुलारा झींगुर को धक्का मारता है, जिसकी वजह से वो जानवरों की सुरक्षा टट्टी पर जाकर गिरता है। झींगुर को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उसे खुशबूदार टट्टी का कोई एहसास नहीं होता। आखिर होता भी कैसे? टट्टी तो टट्टी ही होती है, चाहे इंसान की हो चाहे जानवर की। तभी वो टट्टी को साफ करने के लिए वहाँ रखे कुछ केमिकल्स को अपने ऊपर छिड़कने लगता है, जिसकी वजह से सभी जानवर उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। दरअसल वो केमिकल नर जानवरों को मादा जानवरों की ओर आकर्षित करने के लिए बनाया गया था। तभी एक ड्रैगन फ्लाई झींगुर के गले पर काट लेता है। आगे जैसे ही डॉक्टर लैब का गेट खोलते हैं तो सभी जानवर झींगुर की लेने के लिए उस पर चढ़ने लगते हैं और उसके साथ गपागप करने लगते हैं। ये सब देखकर सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। आगे झींगुर अपने घर पहुंचता है और उसके दादा दादी की जवानी अभी तक गई नहीं थी। वो दोनों रोमांस कर रहे थे। अब जैसे ही झींगुर घर आता है तो दादाजी उसे मछलियों को खाना डालने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मछलियों के टैंकर में उल्टी कर देता है और गिरते पड़ते अपने कमरे में पहुंचता है और कमरे में पहुंचते ही बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर और उसकी टीम कई सालों की कड़ी तपस्या के बाद एक ऐसी मशीन बनाते हैं जिससे बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है। चाचा उस मशीन में बैठ जाते हैं जो बवासीर से पीड़ित। डॉक्टर उसे समझाने लगता है कि अभी तक इस मशीन का अच्छे से टेस्ट नहीं हुआ है और इसमें कई सारी कमियां हैं, लेकिन चाचा उनकी बात नहीं मानते और कहते हैं ज्ञान पेलना बंद करो और इसे स्टार्ट करो। तभी डॉक्टर मशीन स्टार्ट कर देता है और वो मशीन चाचा को अपनी शक्ति देने लगती है, लेकिन अभी तक मशीन का अच्छे से टेस्ट नहीं हुआ था, इसलिए वो ओवरहीट हो जाती है और ब्लास्ट कर जाती है। तभी चाचा के पास एक और डॉक्टर आता है और उसे कहता है, निकल बीकेएल, नहीं तो पीछे वाली पर इतनी चप्पलें मारूंगा कि तू खुद ही यहाँ से भाग जाएगा। तभी चाचा उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसकी पूरी जवानी अपने अंदर डाल देते हैं, जिससे चाचा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। इधर 5 दिन बाद झींगुर को होश आता है और उठते ही वो चुरली को देखने लगता है जो उसके बगल में रहती है। अगले दिन कॉलेज में स्टीफन को लाया जाता है ताकि बच्चों को बता सके कि जो आदमी बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता और चल भी नहीं सकता, वो आज कितना आगे है। वहीं पर हम झींगुर को देखते हैं जिसका हाथ वॉश बेसिन पर चिपक जाता है। वो हाथ को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो वॉश बेसिन ही उखड़ जाता है और रैंड दुलारे के सर पर जाकर लगता है और वो कहता है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में भूत, कितना भरूंगा कर देगा यही मूत। वो उसे मारता है, लेकिन अपना झींगुर बच जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसके हाथ प्रोफेसर के ऊपर चिपक जाते हैं। जैसे ही वो हाथों को वहाँ से हटाने की कोशिश करता है तो प्रोफेसर के सारे कपड़े ही उसके हाथ में आ जाते हैं। इसके बाद उसके हाथ एक लेडी प्रोफेसर के बैलून पर चिपक जाते हैं, जिससे सभी को पता चल जाता है कि प्रोफेसर ने काले रंग की ब्रा पहनी है। इसके बाद झींगुर वहाँ से बाहर भाग आता है और अब उसे पता चल गया था कि उसके पास अब सुपर पावर्स आ चुकी हैं, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जा रहा है और एक दीवार पर चढ़ने लगता है और हमें अपने छापरी स्टाइल दिखाने लगता है क्योंकि वो काफी खुश था। तभी हम एक साथ 100 साल पुरानी बुढ़िया को देखते हैं जो सड़क क्रॉस कर रही थी और तभी सड़क पर एक ट्रक आ रहा था जिसके ब्रेक फेल हो चुके थे। अब झींगुर हीरो बनने की कोशिश करता है और उस बुढ़िया को धक्का मारता है और खुद ही ट्रक के सामने आ जाता है, लेकिन वो ट्रक ही टूट जाता है क्योंकि झींगुर में अब सुपर पावर्स आ चुकी थी। जिस जवान बुढ़िया को उसने धक्का देकर बचाया था वो सीधा जाकर घास काटने वाली मशीन में घुस जाती है। अब हम क्या कर सकते हैं जब झींगुर की किस्मत ही चुतिया है। इसके बाद झींगुर घर आता है और तभी उसके दादा उसे पर गन तान देते हैं और तभी उस पर फायर करते हैं, लेकिन अपना झींगोरा उस बुलेट को ही पकड़ लेता है, जिसे देखकर गांडू दादाजी को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, तू गधा है, तू बेवकूफ है, तू नालायक है, तू मूर्ख है, नहीं तो मूर्खों का प्रधानमंत्री है। तभी झींगुर कहता है, नहीं दादाजी, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, मेरे पास कई शक्तियां हैं, अगर यकीन नहीं तो आजमा लीजिए। तभी घोस्ट दादाजी उसके पेट में चाकू घुसेड़ देते हैं, लेकिन झींगुर को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो चाकू ही टेढ़ा हो जाता है। तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां हमारा सस्ता स्पाइडरमैन बच्चा था। तभी कुछ गुंडे उसके माता पिता पर हमला करते हैं, लेकिन उसकी ही चुतियापंती की वजह से उसके माँ बाप की मौत हो जाती है। मरते वक्त पिताजी उसे घर की विरासत देते हैं। वो उसे एक अंगूठी देते हैं जिस पर जंग लगी हुई थी और वो भी उसकी उम्र की तरह बेकार होती है।
फिर हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं जहां वो उस अंगूठी को जोर से मारता है, लेकिन वो उसकी ही आंख पर जा लगती है। इसके बाद हम झींगुर को घर के नीचे देखते हैं। तभी वहां चुरली आती है और वो दोनों बकवास करने लगते हैं। वो कहती है, मुझे रंडी दुलारा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं उसे डेट कर रही हूँ। तभी रंडी दुलारा अपनी महंगी गाड़ी लेकर वहां पहुंचता है, जिसे देखकर झींगुर कहता है, ये तो काफी अच्छी कार है। तभी चुरली कहती है, जब तुम मुझे डेट पर लेकर जाओगे तो ऐसी ही गाड़ी में लेकर जाना। और तभी वो अपनी साइकिल को देखता है, जो उसके अरमानों की तरह देखते ही टूट जाती है। इसके बाद हम झींगुर को देखते हैं, जो कार लेने के लिए जाता है, लेकिन वो बंदा कार देने से मना कर देता है। तभी वहां पर लुटेरे घुस आते हैं। वो उस बैंक लूटता है और वहां से भागने लगता है। हमें लगता है कि हमारा सस्ता स्पाइडरमैन अब कुछ करेगा, लेकिन वो उल्टा उसके लिए दरवाजा खोल देता है और उसकी मदद करता है। मैनेजर कहता है, चुतिए, तूने उसे रोका क्यों नहीं? अपना बेकार स्पाइडरमैन कहता है, क्योंकि मैं बेकार हूँ इसीलिए। तभी उसे बाहर से गन की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही बाहर जाता है तो देखता है कि लुटेरे ने उसके दादा को ही उड़ा दिया। दादाजी को अस्पताल में एडमिट करवाया जाता है। इधर हम चाचा को देखते हैं, जिसकी एनर्जी कम होती जा रही थी और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है तो चाचा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी सारी जवानी अपने अंदर डाल लेता है, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। रात को झींगुर भीगे कुत्ते की तरह बाहर घूम रहा होता है। तभी उसे व्हीलचेयर पर एक blacked.com वाला आदमी मिलता है, जो उसे एक ऐसे स्कूल में ले जाता है जहां झींगुर जैसे महाशक्तियों वाले कई बच्चे रहते हैं। मुझे लगता है डायरेक्टर ने ये मूवी गांजा पीकर बनाई होगी, क्योंकि ये रिमेक कम बेइज्जती ज्यादा लगती है। इसके बाद हम झींगुर को देखते हैं, जो अपने लिए सूट बनाता है और एक झींगुर मैन बन जाता है। तभी वहां उसका दोस्त कालिया आता है और उससे कहता है, अबे साले, तू सांस कहां से ले रहा है? और तभी उसे घुटन होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद झींगुर शहर से क्राइम खत्म करने के लिए एक बिल्डिंग पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन तभी वहां एक और गंजेड़ी सुपरमैन आता है और कहता है, ये मेरी जगह है, इसे खाली कर। इसके बाद झींगुर उससे उसकी सुपर पावर पूछता है। वो अपनी सुपर पावर दिखाता है, जो उसकी तरह बहुत डरावनी और बेकार थी, जिसकी वजह से वो खुद ही जलने लगता है। उसकी आग बुझाने के लिए झींगुर उस पर पानी फेंकता है, जो असल में पेट्रोल था, जिससे आग और बढ़ जाती है। इसके बाद वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और उसका राम नाम सत्य हो जाता है। इसके बाद झींगुर उसकी जगह लेता है और शहर से जुर्म खत्म करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो इतना मशहूर हो जाता है, जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। तभी कहानी में मेन विलेन की एंट्री होती है, जिसे पुलिस ने घेर रखा था, और ये कोई और नहीं, वही जानलेवा चाचा है, जो लोगों का हाथ पकड़कर उनकी सारी जवानी अपने अंदर डाल लेता है। वो पुलिस फोर्स पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी झींगुर वहां पहुंच जाता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे चाचा दूर जाकर गिरते हैं। दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। सुपर हीरो बाबा जी के लड्डू से झींगुर पर अटैक करता है, जिसके बाद वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद झींगुर घर आ जाता है और न्यूज देखता है, जिसमें एक आदमी कहता है, हमें किसी सुपरमैन की जरूरत नहीं है, हमें और पुलिस फोर्स चाहिए। इधर हम चुरली को देखते हैं, जिसे कुछ लड़के छेड़ रहे होते हैं। तभी झींगुर वहां पहुंचता है, क्योंकि जब तक हीरो मूवी की हीरोइन को गुंडों से नहीं बचाता, वो काहे का हीरो। इसके बाद वो उन्हें मार मारकर वहां से भगा देता है और चुरली उसे चूसने लगती है, जिससे झींगुर का सांप फन निकाल लेता है। इसलिए वो मुट्ठी मारने के लिए वहां से भाग जाता है। इधर हम चाचा को देखते हैं, जो कई लोगों का हाथ पकड़कर उनकी जवानी चूस चुका था। अब वो एक बहुत ही खतरनाक और बेरहम प्लान बना रहा था। इसके बाद वो अपने घर आते हैं, जहां पर सभी लोग डिनर कर रहे थे, और वहां पर चाचा जानलेवा भी आ जाते हैं। वो झींगुर के हाथ में चोट का निशान देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये ही झींगुर मैन है। इसके बाद जानलेवा चाचा गुस्से में वहां से उठकर चला जाता है। इसके बाद झींगुर और चुरली रोमांटिक सीन बनाने का सोचते हैं, लेकिन इससे पहले ही जानलेवा चाचा अपने सुपर हीरो सूट में वहां पहुंच जाते हैं और झींगुर से कहते हैं कि मैं तुमसे यहाँ फाइट करने नहीं आया, मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि आगे से मेरे काम में टांग मत अड़ाना। ये सुनकर झींगुर उस पर गेंद से हमला करता है। वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि झींगुर की किस्मत चूतिया, क्योंकि गेंद उल्टी उसी के सर लगती है और वो बेहोश हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जानलेवा चाचा जवान दादी के चेहरे को नोचकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद दादी जी को अस्पताल में दाखिल करवाया जाता है, जहां ये पता चलता है कि दादी मर चुकी हैं। इसके बाद हम दादाजी को देखते हैं, जो अब बिल्कुल सही और स्वस्थ हैं। इसके बाद दादी जी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तभी वहां पर चुरली आती है और झींगुर काफी उदास था, इसीलिए वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार भी नहीं करता। अब हम कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि झींगुर नकली दाढ़ी लगाकर बैठा है और वो बस घर में लेटा रहता है। तभी दादाजी और उसका कालिया दोस्त वहां आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें अब ऊर्जा जुटाने की जरूरत है। अभी दादाजी कुछ बेकार और बकवास मोटिवेशन भी देते हैं,
जिसे सुनकर झींगुर फिर से तैयार हो जाता है। तभी वो सभी लोग सुनते हैं कि टीवी पर बताया जा रहा था कि एक प्रोग्राम होने वाला है जो एक ऑडिशन शो है। ये सुनकर वो समझ जाते हैं कि वहाँ सुपर विलेन जरूर आएगा। इसके बाद वो तीनों वहाँ पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो एक आदमी को जानलेवा चाचा समझकर पीटने लगते हैं। वो उसे इतना कूटते हैं कि उसके कपड़े ही फट जाते हैं, जिससे वहाँ भगदड़ मच जाती है। तभी हमारे सभी चुतिया का राजा वहाँ आता है। वो एक बम निकालता है और छत से चिपका देता है, जिससे छत में ब्लास्ट होता है और वो जाकर सीधा झींगुर मैन के ऊपर जाकर गिरती है, जिसकी वजह से वो उसके नीचे आ जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर जानलेवा चाचा उसके ऊपर एक लड्डू फेंकता है। तभी चुरली उसे बचाने के लिए लड्डू के सामने कूद जाती है। इसके बाद झींगुर उसे जानलेवा लड्डू को चुरली से बाहर निकालता है, लेकिन वो लड्डू फिर से उसके ऊपर गिर जाता है। इसके बाद सुपर विलेन वहां से भाग जाता है और छत पर चला जाता है, जहां से वो लोगों की जवानी छीनने लगता है। झींगुर मैन भी उसे रोकने के लिए आता है। तभी सुपर विलेन उसकी तरफ एक लड्डू फेंकता है, जो झींगुर मैन की बच्चा पैदा करने वाली मशीन में जाकर फंस जाता है। तभी झींगुर मैन उसकी तरफ भाग कर जाता है और उसके साथ चिपक जाता है, और तभी वो बम ब्लास्ट हो जाता है। सुपर विलेन के चिथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन झींगुर मैन को कुछ नहीं होता। तभी उसे आवाज सुनाई देती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। झींगुर मैन बिल्डिंग से कूद जाता है और चुरली को पकड़ लेता है। तभी चुगली उसकी अंगूठी देखती है और वो समझ जाती है कि ये हमारा पड़ोसी झींगुर मैन है, इसीलिए वह उसे चूसने लगती है। और ये वाहियात मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।